देखिए, आपके बेटे के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। वो आप लोगों की वजह से कुछ ज़्यादा सोचता है, कुछ डिस्टर्ब रहता है। आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी जिसकी वजह से वो इस तरह डिप्रेस रहना शुरू हो गया है। आप प्लीज़ उसको थोड़ा अस्सलाम वालेकुम भाभी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। वालेकुम अस्सलाम इकबाल भाई, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? मेरा मतलब है आपने इतना कम कर दिया है आना। आइए बैठिए ना प्लीज। और थैंक यू। यासिर नहीं आया आपके साथ? यासिर पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे पीछे आ रहे हैं? क्यों, वो आपके साथ नहीं आए? ये ले, यासिर आ गया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? बैठ जाओ। तुम्हारा ही मैं इंतजार कर रहा था। तुम आओ तो मैं तुम्हारे सामने बात करूं। जी इकबाल भाई, आपने ऐसी भी क्या बात करनी है? सब खैरियत तो है ना? जी भाभी, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है और बात भी मुझे आप ही से करनी थी। इसीलिए तो मैं घर चला आया, वरना मुझे अगर यासिर से करनी होती तो मैं दफ्तर में कर लेता। आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। भाभी, दरअसल मैं शामिर का रिश्ता लेकर आया हूं। शामिर आप लोगों के सामने ही बड़ा हुआ है, आप दोनों उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी इकबाल भाई, शामिर मेरे लिए बिल्कुल कोमल की तरह है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप उसे अपना बेटा बना लें। मैं शामिर के लिए कोमल का हाथ मांगने आया हूं और मैं उसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। आपने तो डरा ही दिया था, मैंने कहा पता नहीं क्या बात करनी है। इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं इस बात पे कुछ मीठा हो जाए? बिल्कुल। लीजिए, अभी आता है। डॉली, जल्दी से चाय ले और साथ में मीठा भी लेके आना। अरे क्या कर रही है, अभी गिर जाती है। वो यहाँ से सर कहाँ है? वो नीचे बैठे हैं लॉन में। इफ्रा, इफ्रा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। मुझे नजर आ रहा है, लेकिन हुआ क्या है आखिर? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ थी? तुम्हें पता है, इकबाल अंकल शामिर के लिए मेरा रिश्ता लेकर आए। मामा बाबा ने भी फौरन हाँ कर दी है। सब बहुत खुश है इफ्रा। तुम सुन रही हो ना इफ्रा? तुम्हें पता है, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मुबारक हो। तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगी। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। क्यों? मुबारक हो। मुझे तो शुरू से ही लगता था कि आपका रिश्ता इसी घर में तय होगा। आखिर आपकी और कोमल मैम की दोस्ती जो इतनी गहरी थी, और देखें आज आपका रिश्ता तय हुआ है। ये लें, मिठाई खाएं। भाभी, वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे जैसा आप चाह रहे हैं। मुझे आपसे बात करनी है। हम घर जाके बात करेंगे।
मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है आपसे। शामिर, शामिर, तुम्हारे फैसले ने हमारी जिंदगियों को खुशी दे दी है। आओ यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी भाभी। सच कहूं तो मैं भी हमेशा से यही चाहती थी। तुमने आज मेरे दिल की ख्वाहिश को जुबान दी थी। तुम में और कोमल में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और एक कामयाब लाइफ पार्टनर के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जैसे मेरे और यासिर के दरमियान है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो मैं अतिया जी की मेडिसिन मंगवा ली थी, बाहर टेबल पे ही पड़ी होंगी। जी अच्छा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? तुम्हारी और कोमल की बात कर रही थी। मैं जब भी तुम दोनों को देखती थी तो हमेशा यही कहती थी, ये दोस्ती एक ना एक दिन जरूर मोहब्बत में बदल जाएगी। और देखा, वही हुआ। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ शामिर, तुम मेरी कोमल को बहुत खुश रखोगे। वहाँ तो मेडिसिन नहीं है। अच्छा, मैंने डॉली से कहा था कि टेबल पे रख दे। रुको, मैं जाके देखती हूँ। इफ्रा, तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी ख्वाब देख रही हूँ, कसीम ख्वाब। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका लाइफ पार्टनर बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, उसका बहुत ख्याल रखता हो। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये सब कुछ है। लाइफ पार्टनर ही अगर फ्रेंड मिल जाए तो क्या ही बात है। मुझे लगता है कि शामी मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तुम बताओ ना, शामी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? तुम क्या सोचने लगी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना। He loves me? तुम ये क्यों पूछ रही हो? अब देखो ना, शामी बड़ा ही छुपा रुस्तम है। उसने कभी मुझसे इस तरह नहीं कहा कि कोमल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कभी भी इजहार नहीं किया उसने मुझसे, बस डायरेक्ट रिश्ता भेज दिया। हो सकता है वैसे ही। मैं बस तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछ रही हूँ। तुम बताओ ना, शामी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मुझे पता था शामी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? खड़े क्यों? बैठ जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यासिर से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा, एंड यू एग्रीड। इसीलिए तो जाके मैंने यासिर से बात की थी। पापा, मैं आपको क्लियरली बता चुका था कि मैं कोमल में नहीं, इफ्रा में इंटरेस्टेड हूँ।
और आपने वहां जाके कोमल के बारे में बात कर ली। मुझे तब तक यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे साथ ये कर सकते हैं। मैंने तो अपनी खुशियां अमानत समझ के आपको सौंपी थी। कोमल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी दोस्त है, और तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। ट्रस्ट मी शामिर, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगे। पापा ये सब कुछ मैं जानता हूं, मगर मैं कोमल को नहीं इफ्रा को पसंद करता हूं, और मैं इफ्रा से ही शादी करना चाहता हूं। ये बात आप जानते हैं। इफ्रा से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इफ्रा से मेरी शादी? आखिर क्या बुराई है इफ्रा में? भाई बात अच्छाई बुराई की नहीं है। इफ्रा तुमसे खुद शादी नहीं करना चाहेगी, इसलिए इफ्रा से बात करना बेकार था। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस मुझे पता है। ये मेरी बात का जवाब नहीं है पापा। शामिर, मैंने उसकी मां को भी देखा है। वो अलग तरह के लोग हैं। वो हमारी तरह नहीं सोचते, बहुत अलग सोच है उनकी। जबकि यासिर की फैमिली को मैं बहुत अरसे से जानता हूं, बहुत करीब है हम उनके। और कोमल को मैंने हमेशा अपनी बहू के रूप में देखा है। पापा मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे इफ्रा से शादी करनी है। कोमल मेरी सिर्फ दोस्त है। तुम एक ही जिद क्यों करते हो बार बार? ये जिद नहीं है पापा, ये मेरी जिंदगी का मामला है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? शामिर, तुम क्या समझते हो? मुझे तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं पता। आप यासिर अंकल को साफ साफ बता दें कि मैं इफ्रा से मोहब्बत करता हूं। मैं कोमल के लिए जबान दे चुका हूं, और मैं नहीं बदलूंगा। पापा मेरी बात सुने पापा। आप काफी डिफरेंट हैं, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगती है। इकोनॉमिक्स काफी खुश सब्जेक्ट है। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। काश मैं इकोनॉमिक्स होता। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। आपने अच्छा किया कोमल का रिश्ता तय कर दिया। बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए इतना अच्छा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि पता नहीं कोमल का नसीब कैसा होगा, कैसे लोग होंगे वो, कोमल खुश रह भी सकेगी या नहीं। माँ को तो अपनी बेटी के नसीब का डर ही लगा रहता है। जब तक शादी नहीं होती शादी की फिक्र लगी रहती है, और शादी के बाद कभी कभी फिक्र कम नहीं होती, बढ़ जाती है।
हाँ, यही तो सिर्फ डर रहता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कोमल के नसीब की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे यकीन है कि शामिर कोमल को बहुत खुश रखेगा। इकबाल भाई तो कोमल को बचपन से बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। एक औरत का सबसे बड़ा मुहाफिज उसका शौहर होता है। शौहर की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जरूरियात पूरी करना नहीं, बल्कि उसको हर तरह से खुश रखना भी उसी की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह शामिर ऐसा ही शौहर होगा। इंशाल्लाह। वैसे मेरी बेटी भी मेरी तरह खुशकिस्मत है। यासिर भी मेरा हर तरह से ख्याल रखते हैं। यासिर एक बहुत अच्छे शौहर हैं। हाँ, लेकिन हर औरत की किस्मत एक जैसी कहाँ होती है। आप इफ्रा की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। कोमल की बात तय हो गई है। मैं अब इफ्रा के लिए भी इंशाल्लाह जल्द कोई रिश्ता देख लूंगी। क्यों यासिर, मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ, तो बस ठीक है, कोमल की तो शादी तय हो चुकी है। ऐसा करते हैं, इफ्रा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख के दोनों की रुखसती एक साथ ही कर देते हैं। प्लीज फोन तो उठाओ यार। हाँ हेलो, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ यार। क्यों? कोमल, हाँ तुम? तुम्हें किसी और की कॉल का इंतजार था? नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तुम खामोश क्यों हो गए? मुझे तो लगा तुम बहुत खुश रहोगे। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सच कहूँ, मुझे आज ऐसा लग रहा है मेरे पास इजहार के लिए अल्फाज जैसे खत्म हो गए। तुम घर आओ, हम कहीं बाहर चलते हैं, अपनी इतनी बड़ी खुशी और नया रिलेशनशिप सेलिब्रेट करते हैं। हेलो शामी, कॉल ड्रॉप। अब अपना अच्छे से और ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता कि इकबाल भाई शादी के लिए और वक्त देंगे। इकबाल अंकल का बस चलता तो वो मुझे बचपन में ही अपनी बहू बनाकर अपने घर रख लेते। वो इसलिए क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शायद इसलिए भी कि उनकी अपनी कोई बेटी नहीं है। रहने दे मामा, वो मुझसे इस वजह से कोई मोहब्बत नहीं करते। मैं तो हूँ ही इतनी प्यारी। क्या बात है इफ्रा, तुम इतनी खामोश क्यों? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा आप अभी से मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। मुझे हर चीज अपनी पसंद की चाहिए। वैसे इकबाल भाई भी मंगनी का कह रहे थे। कहाँ जा रही हो इफ्रा? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। अब आप अच्छा अच्छा खाना बनाना सीख जाएं। तुम्हें पता है ना, शामिर को अच्छे खाने खाने की आदत है। अति आंटी से जरूर सीखूंगी। अच्छा, अतिया आंटी से। चलें, किसी से भी सीखें, लेकिन सीख लीजिए। जी मामा। सोई नहीं अभी तक? मैं तो समझी तुम सो गई होगी। तुमने खाना भी नहीं खाया ठीक से।
कोमल का रिश्ता तय हो गया है। इस घर में खुशियां आ रही हैं। इन लोगों के हम पर बहुत एहसान है बेटा, खास तौर पे रोजीना के। मैं कब इनकार कर रही हूँ? रोजीना जी ने मुझे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। अच्छी बात है बेटा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो। दूसरों की खुशी में खुश होना ही अच्छी बात होती है। कभी कभी इंसान की परेशानी की वजह और कोई नहीं, वो खुद होता है। जो चीज हमारी किस्मत में ना होना, उसको पाना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी गलत है। और बात सूरतों में तो गुनाह होता है। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? इफ्रा, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से इस घर की खुशियों का रंग धीमा पड़ जाए और लोग ये कहें कि अतिया ने अपनी बेटी को रिश्तों का लिहाज नहीं सिखाया। इफ्रा, आप यहाँ? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया। मेरी बहन आने वाली, मैं उसी में जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। मुझे नहीं पता था पापा तुम्हारे बजाय कोमल की बात कर लेंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने तो पापा को यासर अंकल से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने के लिए भेजा था। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। आप मुझे कभी नहीं जान सकते। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। प्लीज, मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी बहन आने वाली है और मैं उसी में जाऊंगी। खुदा हाफिज़। इफ्रा, मेरी बात तो सुनो यार। इफ्रा, हाँ हाँ, तुम भाभी को मेरा सलाम कह देना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अरे नहीं यार, तो तुम भी चक्कर लगा लो। सारी फाइल्स तो मैंने देख ली हैं, साइन भी कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। खड़े क्यों हो? बैठो। क्या हुआ? आप यासर अंकल से बात करें, उनको समझाएं कि आपको गलतफहमी हुई। आप इफ्रा के बजाय कोमल की बात करके आ गए हैं। कितना बुरा लगेगा कि मैं एक लड़की का रिश्ता मांग के फिर उसके बाद मना कर दूं। वैसे क्या ये ज्यादा बुरी बात नहीं होगी कि जब कोमल को पता चलेगा कि मैं उससे नहीं इफ्रा से प्यार करता हूँ? मुझे यकीन है तुम कोमल के लिए खुद को मना लोगे। आप मुझे जानते हुए भी ये बात कर रहे हैं। मैं इफ्रा के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और इफ्रा क्या सोचती है? क्या वो भी तुमसे शादी करना चाहती है? कभी उसने तुमसे ऐसा कहा? नहीं। जब इफ्रा ने तुमसे कभी कुछ कहा नहीं, तो तुम किस बेसिस पर ये बात कर रहे हो? शामिर, तुम इफ्रा से नहीं कोमल से ही शादी करोगे। एक दिन वो कह देगी। ठीक है, फिलहाल तुम मुझसे बिला वजह की बहस मत करो। जब इफ्रा शादी के लिए राजी हो जाएगी तब मुझसे बात करना। लेकिन पापा मेरी बात सुनो शामिर, अब ये टॉपिक क्लोज हो चुका है और मैं इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं। क्लियर ऑन दैट? मैं हमेशा यही ख्वाहिश करती थी कि कोमल और शामिर एक हो जाएं, लेकिन कभी इकबाल भाई से इस तरह की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखो, अच्छा ही हुआ ना, जो अल्लाह करता है बहुत बेहतर करता है। अब लड़की के माँ बाप होते हुए हम लोग तो ये बात करते अच्छे नहीं लगते ना। कितना अच्छा हुआ कि इकबाल भाई ने खुद ये रिश्ता मांग लिया। हाँ बिल्कुल। यासिर, मैं चाह रही थी कि आप इकबाल भाई से बात करें कि वो हमें मंगनी की तारीख दे दें। हाँ, वो आई बिलीव खुद भी ये बात करना चाह रहे थे, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जब से शामिर का रिश्ता आया, माशाल्लाह से कोमल बहुत खुश है। मैंने आज से पहले अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि कोमल भी शामिर को पसंद करती है। हाँ, शुक्र है अल्लाह मियाँ का।
कोमल और शामिर की शादी में हमारी शादी की तरह किसी की मुखालफत शामिल नहीं है। कोमल और शामिर सबकी खुशी और दुआओं के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। ये देखो शामिर और मेरी तस्वीर। हम जब पहली दफा स्कूल गए थे तो ये जब खींची थी। इकबाल अंकल ने ली थी ये पिक्चर। तुम देखो तो सही, मैंने इसमें मुंह कैसा बनाया हुआ है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं मामा के पास। मैंने तो बस एक दो अपने फोन में रख ली थी। कभी टाइम मिलेगा ना तो तुम्हें फुर्सत से सारी तस्वीरें दिखाऊंगी, तुम हंस हंस के पागल हो जाओगी। शामिर, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। तुम्हें पता है मैंने कुकिंग भी सीख ली है। अब तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊंगी। ऐसा करो तुम वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। उस वक्त भी तो मेरी बात बगैर सुने चली गई थी। क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इतना जुल्म क्यों कर रही हो इफ्रा मेरे साथ तुम यार? पापा खुद यहाँ आकर बात करेंगे। मैंने बात कर ली है पापा से, तुम फिक्र ना करो। मगर मैं ये नहीं चाहती, मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। क्यों नहीं कर सकती मुझसे शादी? इफ्रा मेरी बात का जवाब दो। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मगर आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? अच्छा, अगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और कहती हैं। आज के मेरी आंखें सब कुछ कहती थी। तो इतना मुश्किल नहीं होता। एक बात करो इफ्रा, तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। इसे एक बार मुझे बुला लो, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज। मगर मैं किसी और की हो चुकी हूँ। किसी के रूम में आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कमरे में आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है? तुम खुद को समझती क्या? मुझे तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे पूछ के तुमसे मोहब्बत नहीं की, और ना ही तुम्हें चाहने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे खुद को चाहने से रोक सको। मैं आपको बता चुकी हूँ। झूठ बोलती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है जो भी बोलोगी मान लूंगा बातों की तरह? मेरी सच्ची मोहब्बत में तुम्हारे झूठा इनकार मुझे कबूल नहीं। हमारी है हमारी,
अगर सच ही है सच ये है कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का राज कह रही हैं और तुम मुझसे झुठला रही हो। और वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बार बार ये सब कुछ कहने से ये बात सच हो जाएगी? तुम खुद तो मुझे जाने से रोक नहीं सकी, मुझे कैसे रोकोगी? साबित करके रहूंगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम ये बात मुझसे खुद कहोगे। सौन काफिर हूं मगर मुनाफिक नहीं। लेट्स सी, आई होप चले, ठीक है। ओके शामिर, कहाँ जा रहे हो तुम? और तुम कब आए? तुम ऐसा करो, एक नोटपैड रख लो अपने पास, मैं अपने आने जाने की एंट्री उसमें कर दिया करूंगा, ठीक है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं। शामिर, कोई तो बात है जो तुम्हारा मूड इतना खराब है। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, घर जाके रेस्ट करो। किसी बात की टेंशन ली है क्या? क्या बात है शामिर, तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? तुम मेरी बात समझोगी कोमल? हाँ, कहो तो सही। वैसे भी अब मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने वाली हूँ, और अब मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिलेशन बिल्कुल इस तरह हो जिस तरह मॉम डैड का है। कहो शामिर। कुछ नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं। शामिर, शामिर सुनो तो सही। इकबाल भाई, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, बल्कि इनफैक्ट रोजीना का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शामिर और कोमल की मंगनी जल्द से जल्द कर दे। मुझे कोई इतराज तो नहीं है, मगर इतनी जल्दी कैसे हम तैयारी कर लेंगे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, और वैसे भी मंगनी वाले दिन हम अनाउंस भी कर देंगे। हाँ, तो रोजीना ठीक कह रही है ना, आप इन लोगों को जानते नहीं है, शॉपिंग तो इनके लिए बाएं हाथ का कमाल है, आप बस हामी भर लें। तो क्यों ना फिर नेक्स्ट वीक ही हम मंगनी की रस्म भी अदा कर देते हैं। I'm sorry, मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? सर, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं कोमल से मंगनी नहीं करना चाहता। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो शामिर? क्या बात है शामिर? सर, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं ये मंगनी अभी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझी थी। भाभी, आप तो जानती हैं ना कि शामिर जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाता है। एक कोई बात नहीं, हम अगले महीने कर लेंगे, तुम आराम से अपने मसले हल कर दो इसमें। और वैसे भी
सारी तैयारी तो रोजीना ने करी। तुम्हें अंदाजा है कि आज तुम करने वाले क्या थे? आपने मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया? पापा कुछ भी हो जाए मैं कोमल से मंगनी नहीं करूंगा, आप ये बात समझ लें। मैं यासिर को जबान दे चुका हूं और मैं अपनी जबान से फिर नहीं सकता। और मैं अपने दिल को नहीं फेर सकता। तो क्या तुम चाहते हो कि मेरा दिल बंद हो जाए? ओ पापा, आपको पता है अच्छी तरह मैं ये नहीं चाहता। मेरे लिए सबसे बढ़ के आपकी जिंदगी है। तो फिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? पापा, आप मुझसे मेरी जिंदगी मांग लें, मैं आपको इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर है, मैं क्या करूं? कोमल के साथ तुम बहुत खुश रहोगे, मगर मैं कोमल को खुश नहीं रख सकूंगा। दुश्मन नहीं हूं, उसका दोस्त है वो मेरी। और दोस्ती का पहला असूल ये है कि दोस्त के साथ कभी ऐसा कोई वादा ना करो जो पूरा ना कर सकूं। तुम्हारी माँ की दुनिया से उठ जाने के बाद मैंने माँ और बाप बनकर दोनों के फराइज इस तरह संभाले कि मैं तो भूल ही गया मेरा भी कोई हक है या नहीं। मैंने इस बात से कब इनकार किया पापा, मगर प्लीज आप मेरी भी तो बात समझने की कोशिश करें। मैं जिंदगी गुजारना नहीं, जिंदगी जीना चाहता हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हारी कोमल से मंगनी करवा रहा हूं। बहुत अच्छी लड़की है वो, सब संभाल लेगी। पापा, मैं ये मंगनी नहीं करूंगा। तुम्हें ये मंगनी करनी होगी, और अगर तुमने कोमल से मंगनी नहीं की तो फिर भूल जाना कि इस दुनिया में तुम्हारा बाप भी जिंदा है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आने वाले वक्त से आगाह करना चाह रहा हूं।